लेकिन मुस्तफा, कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक अब से करीब 45 मिनट में होने वाली है। कांग्रेस की इस बैठक जिसमें नाना पटोले भी शामिल होंगे, बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी के शामिल होंगे, उसमें क्या आगे की रणनीति तय होगी कि बाला साहेब थोराट उसमें है, नाना पटोले उसमें शामिल है। क्या यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अब यह साफ करना चाहती है कि वो शिवसेना पहले समर्थन विड्रॉ करेगा या ये खेमा आगे चलेगा? देखिए गौरव, स्थिति अब फिलहाल ऐसी बनी हुई है कि जो युद्ध है वो अंतर्गत युद्ध शिवसेना में है। भले ही एनसीपी और कांग्रेस साथ में हो, उनका समर्थन उद्धव ठाकरे को रहे, लेकिन 145 का जो मैजिकल नंबर है विधानसभा महाराष्ट्र असेंबली में अपनी बहुमत सिद्ध करने के लिए, वो नंबर उनके पास नहीं है। ये बात साफ होती दिख रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस और एनसीपी अपनी बैठकें तो कर रही है, लेकिन वहीं पर आज सुबह में शरद पवार ने एक राष्ट्रवादी की बैठक में ये कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बैठने के लिए भी आप लोग तैयार हो जाए। वहीं पर संजय राउत ने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर मुंबई आए, एकनाथ शिंदे बाकी एमएलए के साथ उद्धव ठाकरे से मिले। अगर वो सब एमएलए चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार ना चले तो महाविकास आघाड़ी छोड़ दी जाएगी। तो ये कई सवाल इस वक्त महाविकास आघाड़ी के अस्तित्व पे उठते हुए दिख रहे हैं। तो जो आप कह सकते हैं कि जो लड़ाई है, जो विवाद है, वो शिवसेना में है। इसमें कांग्रेस एनसीपी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। विवाद तो ये अंतर्द्वंद इस समय चल रहा है, आपसी लड़ाई इस समय बहुत जबरदस्त चल रही है शिवसेना में, और ये सब अंक गणित पर आएगा। अनुपम, इस समय जमीनी स्थिति अगर अंक गणित की बात की जाए तो लेटेस्ट क्या है? जो 3 विधायक और आने वाले थे, कब तक पहुंचेंगे वो? किस तरह के समर्थन की बात इस समय एकनाथ शिंदे कर रहे हैं? जी गौरव, सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं। अभी अभी होटल से आशीष जायसवाल और दीपक केसरकर, 2 जो विधायक हैं, वो अभी अभी एक गाड़ी से निकले हैं और एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। अब कहा जा रहा है कि वो हो सकता है मुंबई जाएं, मुंबई जाके अगली रणनीति तय करें, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन वो साफ नहीं है। लेकिन अभी अभी 10 मिनट पहले ये दोनों ठीक जिस होटल में एकनाथ शिंदे गुट ठहरा हुआ है, उस होटल से निकले हैं। और ये पहली दफा है जब आने के बाद, यानी कि कल सुबह 6:30 बजे जो फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट गुवाहाटी आई थी और उसके बाद होटल में घुसे थे विधायक, उसके बाद से ये पहली बार है जब विधायक बाहर निकले हैं और वो एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। और अगर संख्या की बात करें तो संख्या के हिसाब से अब तक जो साबित हो रहा है कि 37 जो जादुई आंकड़ा था, जो मैजिक फिगर था, वो अब एकनाथ शिंदे के साथ है। ऐसे में वो अगली रणनीति क्या होगी, कैसे होगी, उसको तय कर रहे हैं। अब जो अगला कदम है, किस तरह से अप्रोच करना है, मुंबई कब जाना है। आखिर 2 दिन गुवाहाटी में हो चुके हैं, कल तीसरा दिन हो जाएगा, तो मुंबई उनको अंततः जाना है। और मुंबई जाकर जिस तरह का उद्धव ठाकरे ने प्रस्ताव दिया है कि आप हमसे आकर मीटिंग कीजिए, वो मुझे नहीं लगता कि वो स्थिति अब रही है। उस दौर से बातचीत बहुत आगे निकल चुकी है। और अब अगर ये मुंबई जाते हैं तो ये उद्धव ठाकरे या संजय राउत से बातचीत करने नहीं, बल्कि सरकार बनाने के मकसद से ही जाएंगे। तो सवाल यही है कि यहां से ये कब मुंबई जा रहे हैं और वहां पर वो किस तरह से अप्रोच करेंगे। विस्तार से बताइए कौन कौन अभी निकला है? जायसवाल, केसरकर, जिन जो आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तक, अब से थोड़ी देर पहले संजय राउत ने तो यह दावा किया था कि 21 विधायक जबरदस्ती वहां बैठाए गए हैं और वो वापस आना चाहते हैं। इसका खंडन करते हुए एकनाथ शिंदे खेमा ये कह रहा है हम मजबूत हैं। अब आगे की उनकी क्या रणनीति, विस्तार से बताइए। जी गौरव, अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से दर्शकों के लिए बता दूं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले 2 विधायक आशीष जायसवाल और दीपक केसरकर इसी रास्ते से, इसी गेट से, जो ये होटल है, होटल रेडिसन ब्लू, जहां पर एकनाथ शिंदे का गुट ठहरा हुआ है, वहां से एक गाड़ी में निकले हैं। और जब वो निकल रहे थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो स्वेच्छा से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी निकल के यहां से गई जिसमें दोनों बैठे हुए थे। इसके बाद वो एयरपोर्ट की तरफ का जो रास्ता जाता है वहां गए हैं। और जो भीतर से खबर आ रही है कि वो मुंबई के लिए निकले हैं, या तो वो मुंबई में जाकर अगली रणनीति क्या होगी वो तय करने के लिए मुंबई भेजे गए हैं, ये इस तरह की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। पुख्ता तौर पर यही कहा जा सकता है कि पहली बार कल से लेकर आज तक जो विधायक अंदर घुसे थे, पहली बार हमने देखा कि 2 विधायक
बाहर निकले हैं आशीष जायसवाल और दीपक, ये दोनों विधायक अभी थोड़ी ही देर हुई है कि बाहर निकले हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगला कदम, अगली रणनीति किस तरह से की जाए। माइंड गेम का दौर चल रहा है, वो भी अब आखिरी दौर पर है। अब अंततः अंतिम फैसले की घड़ी है। यहां से गुवाहाटी से निकलकर इनको मुंबई जाना ही है। अब वो कब जाना है, वहां पर किस तरह से अप्रोच करना है, गवर्नर के पास किस तरह से बातचीत करनी है, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले यहां पर शक्ति प्रदर्शन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवर्नर से बातचीत होगी, ये भी बातचीत चल रही है भीतर में, या सीधे वहां जाएंगे, चिट्ठी पहले दी जाएगी, उसके बाद वहां जाके सीधे शक्ति प्रदर्शन होगा, अपना बहुमत साबित करेंगे, और बीजेपी से किस तरीके से बातचीत करनी है, कब उसका खुलासा करना है, ये सब भी अंदर में जो बहुत मीटिंग हो रही है उसका महत्वपूर्ण एक खबर हिस्सा आप है। इस समय दे रहे हैं। क्या अब ये खेल अपने निर्णायक दौर तक पहुंच रहा है?